हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट न्यूज़ का एक टॉपिक जो लगातार खबरों में बना हुआ है। तो आखिर यूएसए क्यों बंद कर रहा है डब्ल्यूएचओ की फंडिंग, और जानेंगे कि अगर यूएसए इस डिसीजन को ले लेता है और डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देना बंद कर देता है तो इससे वर्ल्ड में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम करते रहती है। तो इसकी हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आखिर बनी कैसे थी। तो इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस, जो कि 23 जून 1851 को हुई थी, इसी को डब्ल्यूएचओ का प्रोसीडर माना जाता है। तो डब्ल्यूएचओ से पहले जो डब्ल्यूएचओ का जैसा ही काम करती थी वो थी इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस। तो ये डब्ल्यूएचओ की प्रोसीडर है। उसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन की 51 कंट्री और 10 अन्य देशों ने मिलकर 22 जुलाई 1946 को रखा। और इस तब डिस्कस किया गया कि हमें हेल्थ से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करे। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ का गठन वो 7 अप्रैल 1948 को किया गया। और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। तो डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों ही क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 24 जुलाई 1948 को। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज हैं और लगभग 150 फील्ड ऑफिसेज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। और जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो करंट जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूएचओ के, वो हैं इथियोपिया के फॉर्मर हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्टर टेड्रोस अधानोम। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ डब्ल्यूएचओ की हिस्ट्री से रिलेटेड। और डब्ल्यूएचओ एक अपना फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी करती है जो हर साल आती है, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जो इनके एक्सपर्ट इसको बनाते हैं। और इसमें ग्लोबल हेल्थ टॉपिक्स और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं सभी ही देशों के। तो किस देश में हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, किस देश ने हेल्थ के लिए काम अच्छा किया है और किसे क्या काम करना चाहिए, वो सब इस वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। और डब्ल्यूएचओ ने लास्ट कुछ सालों से कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं, जो कि इसको बनाने के जो डिसीजन लिया गया था उसको सही साबित करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने स्मॉल पॉक्स को जड़ से ख़त्म कर दिया है और लगभग पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ईबोला की वैक्सीन भी डेवलप की है, जो कि अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ वायरस है। उसके साथ साथ जो इनके करंट प्रायोरिटीज़ हैं कि ये किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, या फिर जो अलग अलग तरीके से संक्रमण फैलता है, जिसमें पर्टिकुलरली जैसे आज के टाइम पे पूरी दुनिया में कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि संपर्क में आने से फैलता है। तो इनके जो करंट प्रायोरिटीज़ हैं वो यही हैं कि जो कोविड-19, HIV, ईबोला, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन जैसी बीमारियों को लिए एक कारगर वैक्सीन बनाना, जो कि
जिसमें काफ़ी जो बीमारियां उनके लिए इन्होंने वैक्सीन बना भी दी है और लगातार उसमें कार्यरत हैं कि ऐसी वैक्सीन डेवलप की जाए जिससे ये बीमारियां जड़ से ख़त्म हो और जल्द से जल्द ख़त्म हो। और उसके साथ साथ ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हार्ट डिजीज़, कैंसर और आदि जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी लगातार शोध और रिसर्च करते रहते हैं ताकि कोई एक जो इनका ट्रीटमेंट है वो इन्हांस हो सके। तो अब रुक करते हैं जो ये न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो WHO को फंडिंग देना बंद कर देंगे। तो इस पे लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किए हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो यूएस है, जो यूएस रिलेशनशिप है WHO के साथ, वो टर्मिनेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि WHO जो प्रेजेंट में कोरोना वायरस फैला हुआ है इसको हैंडल करने में असफल रहा है और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी यूएसए में पड़ा है। लगभग 20 लाख के करीब यूएसए में कोरोना पेशेंट पहुंचने वाले हैं और लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स ये बताया जा रहा है कि जो डेथ की काउंटिंग है वो 1 लाख पहुंच जाएगी इस जून में यूएसए में। तो लगातार कोरोना वायरस से यूएस सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और यूएस बार बार कह रहा है कि ये जो कोविड-19 है ये चाइना से, वुहान से फैला हुआ है। तो WHO ने सही समय पे सही कदम ना उठाने से ये वायरस वर्ल्ड वाइड फैल गया और यूएसए इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि WHO अब जो है वो चाइना की एक कठपुतली मात्र बन चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। उसके साथ साथ ट्रंप ने ये भी कहा है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टोटली कंट्रोल कर रहा है, जबकि चाइना जो WHO को फंडिंग देता है वो सिर्फ 40 मिलियन पर ईयर, तो एक साल के सिर्फ 40 मिलियन US डॉलर की फंडिंग देता है, फिर भी वो उसे कंट्रोल कर रहा है। जबकि यूएसए पर ईयर $450 मिलियन की फंडिंग WHO को प्रोवाइड करवाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि हम फंडिंग ज़्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने रिफॉर्म करने के लिए WHO में बोला था कि अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है हेल्थ से रिलेटेड, तो WHO ने वो रिफॉर्म के लिए भी हमें रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो ये फंडिंग का इशू यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब हम फंडिंग इतनी ज़्यादा WHO को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो हमारी बात मानने से मना क्यों कर रहा है। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्वेश्चन जो यूनाइटेड नेशन है उस पर भी क्वेश्चन करते हुए कहा है, और जो मल्टीलैटरलिज्म मतलब जो बहुत देशों के, जो संपूर्ण विश्व के बारे में सोचने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बोलते हुए कहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशनों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन अब अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा पे ही फोकस रहेंगे। और उसके साथ साथ ये कोई नई बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का बयान दिया या इस तरीके का डिसीजन लेने का वो सोच रहे हैं कि वो WHO को फंडिंग बंद कर देंगे। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी डिसीजन ले चुके हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से वो बाहर निकल चुके हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन कल्चरल एजेंसी जिसे यूनेस्को बोला जाता है उससे भी वो बाहर निकल चुके हैं। जो क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल अकॉर्ड था जिसको इंडिया और फ्रांस ने स्टार्ट किया था, COP22, इससे भी अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया है। और उसके साथ साथ ईरान न्यूक्लियर डील जो की गई थी उसमें भी अमेरिका ने अपना विड्रॉ कर दिया है। तो इन सब जो ट्रीटी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इनमें से अमेरिका लगातार बाहर निकल रहा है, जो कि एक चिंता का भी विषय है। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि जो WHO है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडी है इसका, और ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करती है। तो उन्होंने ये कहा है कि, और जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बोला है, एंटोनी गुटेरेस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि WHO सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन के लिए ही वर्क करती है,
इसका मतलब डब्ल्यूएचओ किसी स्पेशलाइज्ड कंट्री के लिए वर्क नहीं करती है, वो पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को साथ लेके चलती है। ऐसा स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी के बयान आए हैं उनमें कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दिया है। देखते हैं आगे चल के इसमें और क्या क्या बयानबाजी होती है और क्या वास्तव में डब्ल्यूएचओ को अमेरिका फंडिंग पूरी तरीके से बंद कर देगा, वो अपने डिसीजन पे कायम रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों डब्ल्यूएचओ को अमेरिका की फंडिंग आनी अगर बंद हो जाती है तो इससे डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पर ईयर $450 मिलियन की फंडिंग करता है, जो कि एक लार्ज अमाउंट है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करती है। और बेसिकली डब्ल्यूएचओ उन देशों में काम करती है जो कि गरीब हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, जो कि हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हुए हैं, जहाँ पर का हेल्थ सेक्टर पुअर है और जहाँ पर कोई डिजीज़ेस बहुत फैली हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डब्ल्यूएचओ बहुत जगह काम करती है इबोला से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं इथोपिया, सोमालिया, बहुत सारी जो पुअर कंट्रीज़ हैं, इसमें जो अमेरिका से फंडिंग आती है उसको इन पुअर कंट्रीज़ या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं या पॉपुलेशन सफ़र कर रही है, वहाँ पर कोई इस फंडिंग को यूटिलाइज़ किया जाता है। और अगर अमेरिका ने इस फंडिंग को बंद कर दिया तो इससे इम्पैक्ट सिर्फ डब्ल्यूएचओ पे नहीं पड़ेगा, उन देशों पे भी पड़ेगा जहाँ पर को डब्ल्यूएचओ अपनी फंडिंग करता है। डब्ल्यूएचओ इस फंडिंग को इन्वेस्ट करता है ताकि उन देशों की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो देखे जा सकें। तो देखते हैं दोस्तों इस पे आगे और क्या क्या न्यूज़ आती है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अभी मैंने जो है ये वीडियोस नए बनाने स्टार्ट किए हैं, मैं थोड़ा एडिटिंग और इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे जो भी ये फंबल हो रहा है इसको ठीक कर सकूँ। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।